कि भाई फ्राइड मत खाओ, ऑयल मत खाओ, रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, रात में मत खाओ, तो आप सोचेंगे यार हम 3 महीने फिर कैसे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। मैंने 3 महीने में अपना 16 kg वेट लॉस किया, वो भी बिना किसी जिम के, बिना किसी डाइटिशियन के और बिना अपने यमी फूड्स को छोड़े हुए। मैं अपने सारे यमी फूड्स खाती थी, जिम भी नहीं करती थी, तो भी मैंने अपना वेट कैसे कम किया ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों मेरा शादी से पहले मेरा वेट 48 kg था और डिलीवरी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली और मेरा वेट 71 kg हो गया, 70 to 71 kg हो गया। और मुझे लग रहा था कि मेरा वेट कम होना नामुमकिन है क्योंकि मैं डिलीवरी के भी 2-3 साल तक भी अपना वेट कम नहीं कर पाई और इसके साथ ही मुझे थायराइड हो गया, फैटी लीवर हो गया। अल्टीमेटली मुझे बहुत सारे मेडिकल इशू होने लगे, साथ में मुझे इतना एम्बैरेसिंग फ़ील होता था, मतलब मोटापा अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग फ़ील कराता था। मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती थी, बहुत मोटा मोटा सा फील होता था और कॉन्फिडेंस भी एकदम ज़ीरो हो चुका था। दोस्तों फिर फाइनली मैंने अपने मन को ठान लिया, मैंने मन में ये ठान लिया कि मुझे अब पतला होके ही रहना है, लेकिन मुझे अपने यमी प्यारे प्यारे फूड नहीं छोड़ने हैं। तो मैंने एक ऐसी डाइट फॉलो की जिसमें मैंने बिना किसी जिम के और बिना अपने टेस्टी फूड्स को छोड़े हुए अपना वेट कम किया। तो वही डाइट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे और थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे तो आप भी अपना वेट कम कर सकते हैं। लेकिन वेट इतनी जल्दी कम नहीं होता, 10-15 दिन में कम नहीं होता, आपको ग्रेजुअली कम करना होगा। कम से कम आपको 2-3 महीने ज़रूर लग जाएंगे अपना वेट कम करने में। तो आज मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ। रूटीन डाइट आपके साथ शेयर करने से पहले बता दूं कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको सबसे पहले अपनी टी को कम करना है, शुगर इनटेक कम करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शुगर जाती है वो टी के फॉर्म में जाती है, क्योंकि सब लोग मीठी चाय पीते हैं। अगर आप ब्लैक टी पीते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मीठी चाय पीते हैं तो आपको अपना ये टी इनटेक कम करना होगा। अगर आप 4 बार पीते हैं तो आप 2 बार कर दीजिए, और अगर आप 2 बार पीते हैं तो आप 1 बार कम कर दीजिए। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि चाय के बिना तो हमें चक्कर आते हैं या हमको सर दर्द होता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे चाय नहीं पीते और आपको सर दर्द होने लगता है तो एटलीस्ट आप उसको हाफ कप कर दीजिए। आप अगर सुबह 1 कप चाय पीते हैं, फिर आप 10 बजे 1 कप चाय पीते हैं, फिर आप 4 बजे पीते हैं, फिर आप शाम को पीते हैं, तो आप उसमें आधा कप अपना चाय कर दीजिए। तो आपका शुगर इनटेक अपने आप कम हो जाएगा। और दूसरा, नहीं तो आप 4 की जगह 2 बार कर दीजिए। और सेकंड चीज़, आपको अपना कार्ब्स कम करना है। जिन फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपको कम करने हैं। सबसे ज़्यादा रोटी में होता है, राइस में होता है और आलू में होता है, और स्टार्च की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें होता है। तो आपको रोटी और चावल कम करने हैं। तो अब मैं आपको अपना डाइट चार्ट बताती हूँ कि मेरा डाइट चार्ट क्या था। तो मेरा स्टार्ट होता है सुबह से। सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ दोस्तों, 6 या 6:30 बजे। और सबसे पहले मैं 1 ग्लास गर्म पानी लेती हूँ, मीडियम हॉट वाटर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नींबू डालती हूँ और वो वाटर मैं पीती हूँ। और उस वाटर को पीने के बाद मैं प्राणायाम करती हूँ, 10 से 15 मिनट तक करती हूँ। मैंने रामदेव जी के वीडियो से सीखा है, तो आप लोग को पता ही होगा, या तो आप देख लीजिएगा प्राणायाम कौन कौन से होते हैं। तो 15 मिनट में प्राणायाम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। उसके बाद मैं अपनी अब जो भी मेरी एक्टिविटी होती है बच्चों को स्कूल भेजने की, वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं लेती हूँ एप्पल, 1 एप्पल लेती हूँ। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, पियर्स पसंद हो या फिर आपको बनाना पसंद हो, आप अपनी चॉइस का फ्रूट ले सकते हैं। लेकिन मैं एप्पल लेती थी, 7:30 या 8 बजे के करीब मैं एप्पल लेती हूँ। उसके बाद मैं दोस्तों 9 o'clock पे अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट पे मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट में आपको पराठा नहीं खाना,
पूड़ी नहीं खानी और पकौड़ा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब लो ऑयल ब्रेकफास्ट या ज़ीरो ऑयल ब्रेकफास्ट। आप उपमा ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, आप इडली ले सकती हैं, आप डोसा ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप इन सभी चीज़ों को बहुत कम ऑयल में बनाएं। मैं सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में इन सब चीज़ों को बनाती थी। आपके साथ रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूँगी अगले आने वाले ब्लॉग्स में लो कैलोरी फूड की। तो मैं ये ब्रेकफास्ट लिया करती थी। और सेकेंडली उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने घर के सारे काम करती। मेरे घर कोई मेड नहीं है, तो जो भी घर का काम होता था अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता था, उसमें झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता था। उसके बाद 12 बजे मुझे फिर से भूख लगती थी। तो 12 बजे मैं क्या करती थी, मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लेती थी दोस्तों। उसके बाद मैं 1:30 बजे अपना लंच करती थी। लंच में मैं रोटी और चावल दोनों ही मैंने कम कर दिए थे, और रोटी चावल में से मैं सिर्फ एक चीज़ ही खाती थी, या तो मैं रोटी खाती थी या तो मैं चावल खाती थी। और मैंने स्टार्टिंग का जो 1 मंथ था उसमें मैंने एक रोटी खाई थी दिन में। मैं सिर्फ लंच में एक रोटी खाती थी, एक रोटी, एक बाउल दाल और खूब सारी सब्जी। कोई भी सब्जी आप खा सकते हैं, बस उसमें आलू नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं बिना आलू के सब्जी खाती थी। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको आलू छोड़ना होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए लेकिन आलू मत खाइए। तो मेरे लंच में एक रोटी होती थी, एक बाउल दाल होता था, खूब सारी सब्जी होती थी, सैलेड होता था और रायता होता था। और इन सब चीज़ों से मेरा पेट बहुत अच्छे से भर जाता था दोस्तों। और बीच बीच में आप पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी पीते रहने से एक तो पानी आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, आपको भूख भी नहीं लगती, आपको एम्प्टी स्टमक नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि हाय मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। तो पानी पीते रहिए साथ में। उसके बाद आते हैं शाम को। शाम को मैं कम से कम 4 बजे वॉक के लिए जाती थी। 4 से 5 बजे के बीच में मैं 5 किलोमीटर वॉक करती थी। और वॉक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपको वॉक ज़रूर करनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मैंने 3 महीने तक लगातार अपनी वॉक को कंटिन्यू रखा था। मैं 5 किलोमीटर वॉक करती थी। मेरे पास ये स्मार्ट वॉच थी, तो इसमें मुझे पूरा मेरा डाटा आ जाता था कि मैं कितने किलोमीटर वॉक कर रही हूँ, कितने कैलोरी बर्न कर रही हूँ। तो मैं 5 किलोमीटर कंटिन्यू वॉक करती थी और थोड़ा फास्ट वॉक करती थी। उसके बाद घर आने के बाद मेरा इवनिंग स्नैक का टाइम होता था। तो इवनिंग स्नैक के टाइम में मैं दोस्तों लेती थी 1 कप चाय लेती थी। और चाय में मैं बहुत कम शुगर लेती हूँ, हाफ टी स्पून जैसा शुगर लेती थी। तो मैं चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ खाने को भी चाहिए, चटर मटर। तो मैं उसके साथ मुरमुरे खाती थी। मुरमुरे को मैं बहुत ऑयल में फ्राई नहीं करती थी, मैं बहुत ही जो आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई होती है उसी में मैं रोस्ट करके, उसी में पीनट रोस्ट करके मैं मुरमुरे लेती थी, या फिर मैं मखाने खाती थी, या फिर मैं कोई भी ड्राई फ्रूट खाती थी चाय के साथ में। तो ये मेरा स्नैक होता था। उसके बाद रात के डिनर में, रात का डिनर आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब आपको सिर्फ रात के डिनर में सैलेड्स खाने हैं, या तो आप सूप पी सकते हैं। तो मैं रात के डिनर में कभी कभी मैं टमाटो सूप पीती थी, कभी मैं लौकी का, कभी पालक का। मैं जो भी सूप होता था वो पीती थी, और साथ में मैं बहुत सारा सैलेड लेती थी, खीरा या फिर कोई भी सैलेड होता था वो लेती थी। तो रात के डिनर में सिर्फ सूप और सैलेड, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेती थी। और यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, क्योंकि 1-2 दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं भूखी हूँ। लेकिन 2-3 दिन बाद आपकी बॉडी को इसकी हैबिट हो जाती है। आपको किसी चीज़ की भी हैबिट पड़ने में 2 से 3 दिन ज़रूर लगते हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ भी आप चेंज करते हो अपने रूटीन में तो 2-3 दिन आपको ज़रूर, आप फास्ट भी रखते हो तो उस दिन आपको लगता है कि अरे यार आज तो हम भूखे हैं। लेकिन फिर अगर आप कंटिन्यू 3-4 दिन फास्ट रखते हो 9 दुर्गे पे, तो फिर आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो आपको 2-3 दिन फील होगा कि आप भूखे हो, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको वो एकदम नॉर्मल सा लगने लगेगा और आपको रात में भूख नहीं लगेगी।
तो रात में मैं सिर्फ सैलड और मैं सूप पीती थी। और ये था मेरा डाइट चार्ट। और अभी तक तो मैंने आपको बहुत सारी मुश्किल बातें बता दी कि भाई फ्राइड मत खाओ, ऑयल मत खाओ, रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, रात में मत खाओ। तो आप सोचेंगे यार हम 3 महीने फिर कैसे जिएंगे। तो अब मैं कुछ अच्छी बातें आपको बताती हूँ। तो दोस्तों संडे को मैं करती थी चीट डाइट। चीट डाइट का मतलब है कि मैं संडे को जो मेरा मन आता था वो मैं खाती थी। मैं मीठा भी खाती थी, मैं हलवा भी खाती थी, मैं पराठा भी खाती थी, मैं छोले भटूरे भी खाती थी। संडे को कोई डाइट प्लान नहीं था मेरा। संडे को मेरा जो मन आता था वो मैं खाती थी। इससे आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा अपने इस डाइट को फॉलो करने के लिए। तो पूरे हफ्ते डाइटिंग करिए और संडे को चीट डाइट करिए और आप उसमें अपने मनपसंद स्वीट खा सकते हैं और अपना मनपसंद आपको जो भी पसंद है आप वो खा सकते हैं। तो संडे को चीट डे होता था और फिर मंडे को फास्ट होता था मेरा। मंडे को मैं ज़रूर फास्ट रखती थी क्योंकि संडे को मैंने जितना भी अच्चर कच्चर खाया है उसको मैं मंडे को प्रॉपर मेरा वो सब कुछ एडजस्ट हो जाए, फिलअप हो जाए जो भी मैंने अच्चर कच्चर खा लिया है। इसीलिए संडे को चीट डाइट पूरे मन भर के खाती थी और मंडे को मैं फास्ट रखती थी। और फास्ट का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब साबूदाना के पकौड़े खा रही हूँ या मैं कुट्टू की पूड़ियाँ खा रही हूँ। फास्ट का मतलब मैं सिर्फ फ्रूट्स खाती थी, दूध पीती थी, दही खाती थी, वेजिटेबल्स खाती थी, कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं खाती थी। तो मंडे को मेरा फास्ट होता था, फ्रूट्स ही खाती थी उस दिन। और दूसरा मैं एक डायरी मेंटेन करके रखती थी। मैं उसमें हर हफ्ते का अपना वेट लिखती थी कि मेरा हर हफ्ते कितना वेट कम हुआ है। और मैं अपने मेज़रमेंट ज़रूर लिखती थी। मैं अपने वेस्ट का मेज़रमेंट और मैं मेज़रमेंट उसमें ज़रूर लिखती थी कि भाई मेरा कुछ कम वम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं एक डायरी में अपने हर हफ्ते का चार्ट लिखती थी कि मैंने उस हफ्ते क्या क्या मतलब मैं थोड़ा हल्का फुल्का लिखती थी मैंने क्या क्या खाया है और मेरा कितना वेट कम हुआ है। तो उससे मुझे डिफरेंस पता चलता था कि 4 वीक पहले मेरा वेट क्या था और 4 वीक बाद मेरा वेट क्या है और 2 महीने बाद मेरा वेट कितना हुआ, ये मुझे पता चलता था। तो मैं एक डायरी लिखती थी। तो आपको 3 काम करने हैं। आपको मेरे जैसा डाइट फॉलो करना है, दूसरा संडे को चीट डाइट करनी है, मंडे को आपको फास्ट करना है और एक डायरी मेंटेन करनी है। तो आपको शुगर कम करनी है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम खानी है, रोटी और चावल बिल्कुल भी नहीं। एक रोटी खानी है, या तो रोटी खानी है या तो चावल खाना है, आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या खाना है। और डायरी मेंटेन करनी है और वॉक पे जाना है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आप भी 2 महीने में या 3 महीने में 15 से 20 किलो वेट कम कर सकते हैं। 3 महीने बाद मेरा वेट 70 केजी से 55 केजी हो गया, 55 टू 54 केजी हो गया मेरा। 3 महीने में मेरा वेट ऑलमोस्ट 15 टू 16 केजी कम हो गया था। उसके बाद आप पूछोगे क्या उसके बाद भी मैंने अपना यही डाइट प्लान फॉलो किया था? तो नहीं दोस्तों, उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था। मैं कभी कभी अब नाश्ते में पराठा भी खा लेती हूँ, बहुत रेगुलर नहीं, लेकिन मैं अब 10-15 दिन में खा लेती हूँ। नाश्ते में पराठा भी खा लेती हूँ, 1 रोटी की जगह 2 रोटी भी खा लेती हूँ, लेकिन अपना वेट मेंटेन करके रखती हूँ। वॉक ज़रूर करती हूँ और फास्ट ज़रूर करती हूँ। तो फास्ट मुझे आपको ज़रूर करना है और वॉक करनी है। और दूसरा दोस्तों मैंने मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी स्टार्ट की थी उसके बाद में, जो मैं अभी भी करती हूँ। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि एक बहुत अलग सा टॉपिक है और उसमें ज़्यादा मुझे बोलने के लिए चाहिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपने मेरी ये डाइट फॉलो कर ली तो आपका भी वेट 10 से 15 किलो तो 100% कम हो जाएगा। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। तो अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।